अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबका खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए ईद के लिए एक आसान सा हल्का फुल्का सा लाइट सा एक मीठा लेकर आई हूँ, क्योंकि ईद के मौके पे गोश्त खाया जाता है, मगर हम पाकिस्तानियों की रिवायत है कि कोई भी तकरीब हो, कोई भी हो, उसके खाने के बाद हम लोग मीठा लाजमी खाते हैं। तो अगर कोई हैवी मीठा होता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा भारीपन हो जाता है मीठा खाने के बाद। तो जो मैं आपको मीठा बता रही हूँ, एक तो आम का सीज़न है, आम के हिसाब से कि इसमें आम डालेंगे हम, और ये बिल्कुल लाइट सा मीठा होगा, कोई हैवीपन नहीं होगा इसको खाने के बाद। ये तकरीबन 3 कप दूध है, 3 पाव के करीब दूध होगा। मैंने ये चढ़ा दिया था हल्की आंच पे, ये उबल गया है। और ये फुल क्रीम जो डेयरी का दूध होता है वो है। मैं इसके अंदर ना कोई कंडेंस मिल्क डालूँगी, ना मैं इसके अंदर क्रीम डालूँगी, मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। ये बस हम दूध से ही पकाएंगे। और दूध चूँकि गाढ़ा है तो ये बहुत अच्छा कस्टर्ड बनेगा, हल्का फुल्का होगा, लाइट्स होगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। आप देखिए जी, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, ये मैंने 6 चमचे चीनी के रखे हैं, ये मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप चीनी और डाल दें। और ये देखें, थोड़ा सा इलायची पाउडर, इलायची हमने पीस के रखी थी, हम ये डाल देंगे इसके अंदर। अब ये 2 मिनट के लिए पके, जब तक हम इसका कस्टर्ड तैयार करते हैं। और आप ये देखें, एक प्याली में मैंने, आधी प्याली मैंने ये दूध ले लिया था, ये ठंडा दूध है। अब हम इसके अंदर मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड डालेंगे। ये इस मैंने 3 चमचे कस्टर्ड लिया, थोड़ा भर भर के, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिया, नॉर्मल साइज़ के जो चमचे होते हैं खाने वाले, क्योंकि इसका जो कस्टर्ड है ये हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। अब देखिए जी, ये अच्छे तरीके से हल हो गया। अब हमने इसको जल्दी से कस्टर्ड में डालना है। अब हमें फ़ौरन चमचा चलाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो गया। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं बनाना, हमें इस हिसाब से नॉर्मल कस्टर्ड बनाना है। अब जैसे एक प्याली, 1 कप दूध था, 200 मिलीलीटर समझे वो दूध था, तो उसमें मैंने 1 खाने का चमचा कस्टर्ड डाला था, कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा हल्का सा भर के था। अच्छा, इस टाइम पे आप जो है ना मीठे को टेस्ट कर लें, मीठा चख लें। अगर आपको मीठा सही लगे तो सही, अगर आपको मीठा कम लगे तो आप थोड़ा सा मीठा और डाल दें। चले जी, हमारा कस्टर्ड तो बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे। अच्छा, आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप बड़े बर्तन में ठंडा पानी लें, उसमें थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें और ऊपर से चमचा चलाएँ और पंखा भी चला दें। फ़ौरन जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा आपका कस्टर्ड। अब मैं आपको इसमें डालने वाली चीज़ें बताती हूँ कि हम इसके अंदर क्या डाल रहे हैं। अब मैं इसके अंदर कोई और फ्रूट नहीं डाल रही, क्योंकि हम ये ख़ास तौर से मैंगो कस्टर्ड के हिसाब से बना रहे हैं। तो मगर इसमें थोड़े से मैं ये बादाम डालूँगी, मैंने काट के रखे हैं। ये थोड़े से पिस्ता है, ये मैं भी काटूँगी, और ये थोड़े से काजू हैं। ये तीनों चीज़ें मैं ऐसे छोटे छोटे बारीक पीस कर लूँगी इसके अंदर। और ये देखें, ये 2 फ्लेवर की जेली है जो मैंने बना के रखी है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और जेली बनाने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, किस तरीके से मैं एक परफेक्ट जेली बनाती हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सबसे अहम चीज़ है आम। अभी हम आम को छोटे छोटे क्यूब्स की शेप में काटेंगे और वो इसके अंदर हम आम को डालेंगे। चले जी, अब हम अपने कस्टर्ड को ठंडा करते हैं और उसको डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हमने कस्टर्ड निकाल दिया है बाउल में। अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। अब हमने इसमें देखें कैसी प्यारा सा इसमें कलर आ रहा है, जेली का क्यूब्स की शेप में आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे। अब हम इसके अंदर ये अपने आम डाल देंगे सारे के सारे। और ये आम की जो 2 फाँकें होती हैं, हमने इसको बिल्कुल बारीक से ही पीस लिया था ताकि इसमें आम का फ्लेवर भी चला जाए। और देखिए, ये हमने पिस्ते ये भी डाल दिए। अब हमने काजू हैं ये भी डाल दिए, और ये हमारे बादाम हैं हमने ये डाल दिए। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए, अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा सेट करते हैं कि ये देखिए बहुत प्यारी लगे। अब देखिए जी, मैंने अपनी डिश है बिल्कुल बाउल में रेडी कर दी है, किस कदर प्यारी लग रही है। अब जो रेड जेली है थोड़ी फिटी भी लग रही है, ज़रा बच्चों ने छेड़खानी कर दी जेली के साथ कि उनको अच्छी लग रही थी, वरना फुल देखें क्यूब्स की शक्ल में तैयार हुई थी। बिल्कुल हल्का फुल्का मीठा है ये। और आप ये जो मीठा है रात को भी बना के रख सकते हैं, या रात की दावत है तो आप ये सुबह में बना के रख सकते हैं। और जो मिलाने की चीज़ें हैं वो आप एंड टाइम पे मिलाएं, या 1 डेढ़ घंटे पहले मिला सकते हैं इन चीज़ों को, और अपनी दावत में तैयार कर सकते हैं, घर वालों को खिलाएं।
मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है और कुछ बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डली। और आप डालना चाहें तो इसमें और भी फ्रूट्स हैं जो सीज़न के फ्रूट्स हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चीज़ डालना चाहें इसके अंदर डाल सकते हैं। पिस्ते बादाम आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें। ये सिर्फ मैंगो के साथ भी कस्टर्ड बहुत अच्छा तैयार होता है, बहुत अच्छा बनता है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे फिर किसी कोई अच्छी सी नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।